मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। 1 दिसंबर 2020। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वायु तत्व प्रधान राशि। इसके स्वामी शुक्र रूप के, ऐश्वर्य के, फिल्मी दुनिया के, एस्ट्रोलॉजी के, डिजाइनिंग के, कला पक्ष के, सिंगिंग के, फिल्मी दुनिया के, फोटोग्राफी के, बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं। इंटीरियर डेकोरेशन है, ध्यान, मेडिटेशन, शुक्राचार्य अपने अधिकार में ये सभी ऐश्वर्य रखते हैं। तुला राशि के जातक बहुत तर्क युक्त सोच समझ के भाषा में बात करते हैं और इसके साथ साथ बुध केतु सूर्य का प्रभाव वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में पड़ रहा है। राहु और चंद्र का प्रभाव अष्टम भाव में है। गुरु शनि की युति, शनि जो कि पंचमेश और चतुर्थेश दोनों हैं, गुरु के साथ ये योग बन रहा है। मंगल जो कि द्वितीयेश और सप्तमेश होकर छठे भाव में योग बना रहे हैं। आइए देखते हैं कैसा प्रभाव इस महीने रहने वाला है। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की अगर हम बात करते हैं तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, और ये भाग्य की बात होगी। भाग्य साथ कितना देगा। ऐसे में अगर विदेश से कोई संपर्क जुड़ रहा है, कोई मित्रों का सहयोग मिल रहा है, तो उसमें ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें हानि के योग ज्यादा है, समर्थन कम और आलोचना अधिक, अतः दूसरों से रहना होगा हमें सावधान। इसके अलावा 3, 4, 5 तारीख की बात करें, 3 को श्री गणेश चतुर्थी वत गणपति को, आदि देव गणपति को प्रणाम करते हुए 4 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिस के कार्यों में कुछ विशेष जिम्मेदारियां आएंगी। किसी स्त्री वर्ग के कारण अपयश या अपमान हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो रखना होगा हमें ध्यान। और विशेष रूप से चारित्रिक दृष्टिकोण से हमें विशेष अपना ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ब्लड इन्फेक्शन ना हो, इनका भी ध्यान रखिएगा। 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। अगर 6 तारीख की हम बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ धन प्राप्ति के योग, प्रॉपर्टी वगैरह का कहीं लेन देन हो, कहीं सेलिंग वगैरह हो, तो उसमें कुछ लाभ होने की संभावना तो दिखाई देती है, लेकिन उसमें भी अड़चन है। अतः बहुत सोच समझ के ये डीलिंग करिएगा। करें तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अपने मजबूत रखिएगा, वरना हानि के योग दिखाई देते हैं। 7, 8, 9, 7 को श्री काल भैरव अष्टमी, उनको प्रणाम करते हुए 8 तारीख की स्थिति, कुछ व्यय वगैरह होंगे, खर्चे होंगे। शेयर मार्केट में अगर कहीं रुपया लगाते हैं तो अचानक लाभ होने के योग भी दिखाई देते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बात रहेगी। 9 और 10 तारीख की स्थिति, शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश, द लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट एंड द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस द्वितीय भाव में, धन भाव में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ यह होगा बहुत कठिन मेहनत करने के बाद धन प्राप्ति के योग दिखाई देंगे। ये महत्वपूर्ण बात रहेगी। 11 को उत्पन्न एकादशी व्रत और 12 तारीख की शनि प्रदोष व्रत है। 12 तारीख की जो स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, उसमें हमें विशेष ध्यान देना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी और परिवार में भी, गृहस्थी में भी तनाव वगैरह ना हो, छोटी छोटी बातों की आलोचना हो तो उसे अवॉइड करेंगे, ये सबसे अच्छी बात होगी। 13, 14 तारीख की बात करते हैं। 14 को सोमवती अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराएं, खाना वगैरह दें, तो ये बहुत अच्छा होगा। पितरों के लिए जलांजलि दे, ओम पितृभ्यो स्वधा, इस मंत्र का जाप करके। और 14 तारीख की इसी के साथ साथ किसी मित्र, भाई बहन के सहयोग से कुछ विशेष कार्य, कोई एस्ट्रोलॉजी का कार्य, कोई वकालत के कार्य में राय लेनी पड़ सकती है, इसका हमें ध्यान देना होगा। तो वो आप ले सकते हैं। 15, 16, 15 को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य जो कि आय के स्वामी है, जब ये धनु भाव में जाएंगे तो 1 महीने तक भाई और मित्रों के साथ कहीं ना कहीं कोई योजना बनाएंगे अपने कार्य क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। 16 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करें तो ये स्थिति लोहे के काम में, प्लास्टिक के और केमिकल के कार्यों में कुछ विशेष उपलब्धि दे सकती है। और विशेष रूप से यदि आप इंजीनियर हैं या अगर आपका कोई उद्योग है और उद्योग में अगर जड़ी बूटियों का या डॉक्टरी का कोई कार्य है या केमिस्ट शॉप है, तो उसमें लाभ हो सकता है। एक महत्वपूर्ण ये समय होगा आपके लिए। 17 तारीख को बुध भी धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं। बुध आपके भाग्य के स्वामी होकर जब धनु राशि में आएंगे तो भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा।
आजकल कोरोना वायरस के कारण आप जानते ही हैं कितनी बड़ी महामारी है। तो स्टीम लेते रहें, गर्म पानी पीते रहें और डिस्टेंस बनाए रखें। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसका पालन करें। खास करके घर के जो वृद्ध लोग हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 18 को पंचक आरंभ और 19 तारीख को स्कंद षष्ठी, नाग पंचमी, श्री राम विवाह उत्सव भी है। भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए ये चारों युगों के राजा भगवान श्री राम, इनको नमन करते हैं। इन्होंने जीवन में प्रवचन नहीं किए पर जीवन जी के दिखाया। कैसा आचरण पति पत्नी का होना चाहिए, भाइयों के साथ कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, गुरुओं के साथ, पिता के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। साक्षात उदाहरण है भगवान श्री राम हमारे जीवन में। 20, 21, 22 तारीख की बात करते हैं। 21 तारीख की अगर मैं स्थिति देखे, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और विशेष रूप से पैरों में तकलीफ ना हो, वेरिकोस की प्रॉब्लम ना हो, इनका ध्यान रखिएगा। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ ना हो, डायबिटीज ना बढ़ी हुई हो, तो यू शुड बी लिटिल केयरफुल, इसका ध्यान रखिएगा। 22, 23, 24, 22 तारीख को श्री दुर्गा अष्टमी, भगवती दुर्गा को प्रणाम करते हुए और खास करके सप्तशती के पहले 3 अध्याय देव्याक्वचम, अर्गला और कीलकम पढ़ते हुए माँ की आराधना करते हुए, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। 23 तारीख की स्थिति को हम देखेंगे तो कुछ बेहतर है। प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में कुछ लाभ मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन जागरूक रहें। अभी रुपया किसी को उधार न दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। फास्ट ड्राइविंग से बचें। क्रोध और जोश से कहीं घर में ही ऐसे अशोभनीय वचन ना बोल दें। ध्यान रखें, वचन का जो घाव होता है वो जाता नहीं है आसानी से, इसलिए बहुत सत्यम वद, प्रिय तो बोले, सत्यम भी बोलें और प्रिय भी बोलें। सत्यम बुर्यात, प्रियम बुर्यात, ना बुर्यात अप्रियम सत्यम। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, कड़वा सच भी नहीं बोलना चाहिए। 24, 25, 26, 25 को मोक्षदा एकादशी व्रत, श्री गीता जयंती, भगवद गीता, द सॉन्ग संग बाय हिमसेल्फ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के द्वारा गाया हुआ भगवान का ये गीत आज भी उतना ही प्रेरणादायक है और एक एक श्लोक साक्षात मंत्र हैं, जीवन के संयंत्र को बदल देने वाले। रोज का एक श्लोक भी पढ़ना शुरू करें और उसका अर्थ समझें और इसको लिखें तो अपनी भगवद गीता आपकी खुद की बन जाएगी। ऐसा करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 26, 27, 28, 26 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ये स्थिति अगर विदेश जाने की योजना है तो उसके लिए शुभ है। कोई महत्वपूर्ण कार्य, उस पर भी ध्यान देना होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव ना हो, पिता का स्वास्थ्य खराब ना हो, इसका भी ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटस के क्षेत्र में कहीं किसी को व्यर्थ उधार न दे दें, इन सब बातों का ध्यान रखना। स्किन इन्फेक्शन भी आ रहे हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। 29, 30 को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा वाले दिन कुछ ना कुछ दान करें। ब्राह्मण को बुला के उन्हें भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र दें, यज्ञ वगैरह करें और पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को भी अर्घ्य देने से विशेष लाभ होते हैं। 31 तारीख की स्थिति ऑफिस के कार्यों में कुछ बेहतर रहेगी। जो काम बिगड़ गए थे, कंट्रोल के बाहर आ गए थे, वो कंट्रोल हो सकते हैं। माँ की स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ब्लड इन्फेक्शन ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगा ओपल रतन कम से कम 7.5 से 10, 10.5 कैरेट का लेके गले में लॉकेट बना के पहन सकते हैं, फिंगर में भी पहन सकते हैं। पन्ना रतन बहुत अच्छा रहेगा, छोटी उंगली में पहनने से भाग्य की वृद्धि होती है, पैतृक कार्यों में लाभ होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गुरुओं की कृपा मिलती है। और नीलम रतन पहनने से संतान के एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ अगर करनी हो तो वो दूर होगी। अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में जो डिस्टेंस आ जाता है, जो गलतफहमियां आ जाती हैं, वो भी दूर होती हैं। तो इन चीज़ों का आप रखेंगे ध्यान। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष लाभ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ आपको पीले रंग की जो दाल है, चने की दाल, उसका दान करें। गुरुवार वाले दिन तो विशेष शुभ रहेगा। चावल का दान करने से भी बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। इन बातों का रखें ध्यान। शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने से और दीपक जला देने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट भी दूर हो जाते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं।
For appointment, Bhavishya Kathan, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.